डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब हमने उसकी ट्रांजिटिंग कर दी, फिर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हम आर पॉइंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं? हाँ जी फिर हम आर पॉइंट एस्टेब्लिश कर लेंगे। क्लियर है? इसके अंदर हमने एक पहले बैक साइड रीडिंग पढ़ी, फिर उसके बाद हमने आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर साइड रीडिंग पढ़ी। मतलब सिर्फ देखा, रीडिंग कोई नहीं पढ़ी, ओनली जो हमने लाइन ऑफ साइड चेंज करी है बैक साइड और फोर साइड। क्लियर है? हाँ क्लियर जी है? सपोज कर लो यहाँ तक आपकी रेंज खत्म होगी, अब आपने इसी लाइन को पी क्यू आर को और आगे बढ़ाना है, तो आप आर पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर लोगे। हाँ जी फिर आप पीछे क्यू पॉइंट के ऊपर रेंजिंग रॉड लगाओगे, ठीक है, और हाँ जी हाँ पीछे जी पीछे वाली क्यू पॉइंट की रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करोगे, उसको देखोगे वाइल स्टैंडिंग एट आर। हाँ आर जी पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर जब करा होगा आपने, तो आपने क्यू पॉइंट पे जो रेंजिंग रॉड लगी होगी उसको बाइसेक्ट करोगे। क्लियर है? हाँ पीछे जी वाली। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उसका अपर क्लैंप लोअर क्लैंप दोनों टाइट कर दोगे, लाइन ऑफ साइड पी क्यू की लाइन में अलाइन हो जाएगी। हाँ जी फिर हम क्या करेंगे? उसको ट्रांजिट करेंगे। उसको ट्रांजिट करेंगे मतलब उसको वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करेंगे। जब हमने वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करा, तो क्या हम एस पॉइंट स्टैब्लिश कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी बस इसी तरीके से हमने आगे फॉरवर्ड चलते जाना है। जब आपका सपोज कर लो एस पॉइंट पे रेंज खत्म होगी, फिर आप एस पॉइंट पे आ जाओगे, फिर आप आर पॉइंट पे रॉड लगाओगे और पिछली बैक साइड रीडिंग आर पे चेक करोगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको फिर ट्रांजिट कर देंगे, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे और हम जेड पॉइंट अपना एस्टेब्लिश कर लेंगे। इस तरीके से हमारा पी क्यू आर एस जेड एक स्ट्रेट पाथ एस्टेब्लिश हो गया। हाँ जी कह रहे हो सर्वजीत की क्लास लीव होगी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर वो सर्वजीत की ना क्लास लीव हो गई, उसकी ज्वाइन नहीं हो रही, प्लीज एक सेकंड के लिए वो कर दो सर, क्लास अनलॉक। नहीं, उसको अब बाहर ही रहने दो। ओके सर। मेरी आवाज आ रही, सबको क्लियर है? हाँ जी हाँ सर। जी सर। तो स्टूडेंट ये दो मेथड जो से थे, एक बैक साइड मेथड, एक फोर साइड मेथड। फोर साइड मेथड में देखो हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई रीडिंग नहीं ली। रीडिंग इन द सेंस हमारी कोई बैक साइड, हमने जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई नहीं थी, हमने सारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करी, इसलिए हम इसे फोर साइड कहते हैं। जो सा बैक साइड मेथड है, इसके अंदर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी साइड करते हैं, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो पिछले पॉइंट पे भी हमने ली जाती है, इसलिए हम इसे बैक साइड रीडिंग कहते हैं, बैक साइड मेथड कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। अब एक और मेथड स्टूडेंट, बैक साइड मेथड की एक और टाइप है, पता होनी चाहिए आपको। इसको हम डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है? डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? वो नेटवर्क इशू आया था बीच में। आप अब हो रही है? नहीं हो रही है? नहीं सर नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है? 2 मिनट रुको। अब हो रही है? नहीं सर। रुको मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। ऐसा क्यों हो रहा है? शेयर स्क्रीन। हाँ जी सर। अब हो रही है? हाँ जी ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हाँ हाँ। जी तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने पिछला मेथड पढ़ा था वो था बैक साइड मेथड। अब एक और मेथड स्टूडेंट, बैक साइड मेथड की एक फर्दर टाइप है, उसको बोलते हैं डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड। डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड। ठीक है? डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड। ठीक है? ठीक। हाँ जी अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, जब हमने प्रिसाइज वर्क करना है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वर्क करना है, तब हम डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड करते हैं। वैसे तो बेसिकली जो है हम फोर साइड मेथड से ही सारा कर लेते हैं, जो पहले मेथड समझाया था मैंने आपको। इससे ज्यादा थोड़ा डिटेल में थोड़ा अच्छा काम करना है तो बैक साइड से कर सकते हैं। बैक साइड मेथड जो हमने सिंपल करा है, वैसे तो हम उससे ही वो मेथड सफिशिएंट है।
पर अगर हमने बहुत ज्यादा प्रिसाइज वर्क करना, मोर एक्यूरेट वर्क करना, तो एक और मेथड है जौन सा, उसको क्या मेथड का नाम है, डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड। अब डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये बैक साइड मेथड की तरह ही है, इसके अंदर हम बैक साइड रीडिंग भी लेते हैं। सपोज कर लो आपके पास पी क्यू लाइन है, ये डायग्राम सबको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ जी सर, हाँ जी। सपोज कर लो आपके पास लाइन है पी क्यू, आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, पी पॉइंट के ऊपर आप रेंजिंग नॉट सेट कर लोगे अपनी, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर अपनी रेंजिंग नॉट लगा लोगे, हाँ जी। और अपना जैसे थर्ड है वो अपना क्यू पॉइंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आपका क्यू पॉइंट रहेगा, इस क्यू पॉइंट के ऊपर आपने थर्ड की सारी टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर लेनी है, थर्ड अपना सेट कर लेना। क्लियर? हाँ क्लियर जी। है? अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर बैक साइड रीडिंग लेंगे, पी पॉइंट पे जो रेंजिंग रॉड लगाई है उसको बाइसेक्ट करेंगे, वाइल जब हमने इंस्ट्रूमेंट क्यू पे सेट करा हुआ। क्लियर? हमने इंस्ट्रूमेंट क्यू पे हाँ सेट जी। करा हुआ है, तो हम पी के ऊपर जो रेंजिंग रॉड लगी हुई है उसको बाइसेक्ट करेंगे, उस पे रीडिंग लेंगे, उस पे उसको बाइसेक्ट करेंगे थ्रू द टेलीस्कोप ऑफ थर्ड। क्लियर है? क्लियर है? सर रीडिंग भी लेनी है? रीडिंग नहीं, सिर्फ बाइसेक्शन करनी है, ओनली साइटिंग करनी है। ठीक, ठीक है सर। ठीक है, ओनली साइटिंग, इसमें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रीडिंग नहीं, ओनली हम साइड बैक साइड पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। एक तो स्टूडेंट म्यूट करो सारे। हाँ जी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बैक साइड रीडिंग किसके ऊपर लेंगे, बैक साइटिंग किसके ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर करेंगे, ये जो पी पॉइंट के ऊपर जो हमारी रेंजिंग रॉड लगी हुई है। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने टेलीस्कोप को क्या करेंगे, ट्रांजिट कर देंगे। ट्रांजिट मतलब उसको हम वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व कर देंगे थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो हमारी लाइन ऑफ साइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। हाँ जी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हमारी लाइन ऑफ साइट आ गई, तो हम R1 पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे, R1 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, R1 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, मेरी बात आ रही है? सर ये कैसे करेंगे? हाँ, देखो स्टूडेंट ये कैसे करेंगे, देखो ये मेथड वहां पे अप्लाई, देखो सबसे पहले तो ये इन्होंने R1 और R2, ये R और R1 बहुत दूर दूर पॉइंट लिया हुआ है, ये बहुत पास पास होते हैं। क्लियर है? देखने में ये दूर लग रहा है, R1 कहीं यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बड़ा करके डायग्राम बनाया गया है, R1 कहीं इसके पास ही रहेगा। क्लियर? क्लियर है, बिल्कुल पास। हाँ जी। और R2 भी नीचे वाला भी इसके पास ही रहेगा, R के नीचे निचली साइड पे। ठीक है, इन्होंने बड़ा करके बनाया हुआ। ठीक है, ये इसलिए होता है स्टूडेंट, जब देखो आपके जॉन से अगर थर्ड लाइट में कोई एरर है, मतलब आपके थर्ड लाइट जैसे टेम्पररी एडजस्टमेंट होती है, वैसे थर्ड लाइट की ना परमानेंट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, मतलब उसकी वर्टिकल जॉन सी, उसकी वर्टिकल एक्सिस उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, या उसमें टिल्टिंग एरर होता है। जब आप इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप को टिल्ट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो पी क्यू की लाइन ऑफ साइट में ही टिल्ट हो। ठीक है, जब आप कभी कभी ये एरर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, ठीक है, जब आप पी वाले पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहे हो, क्यू पे खड़े होके आपने पी वाली रॉड को बाइसेक्ट कर लिया, उसका अपर क्लैंप लोअर क्लैंप दोनों टाइट कर दिए, फिर उसको आपने ट्रांजिट करा, उसको आपने वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री पे घुमा दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइन ऑफ साइट क्यू आर ही बने एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। उसके अंदर कुछ मतलब कुछ परसेंट, हर केस में नहीं होता, कभी कभी होता है, कुछ उसमें एरर हो सकता है। एरर अगर उसकी परमानेंट एडजस्टमेंट सीधी हुई है, मतलब उसकी वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस सही नहीं है, तो सपोज कर लो जब आपने उसको टिल्ट करा, तो R1 पॉइंट आपने स्टैब्लिश करा, R1 ये R के बिल्कुल पास में ही होता है, ये इन्होंने फिगर में बड़ा बड़ा किया हुआ है, ये कहीं R1 पॉइंट स्टैब्लिश कर लिया। क्लियर है? ये आपने R1 स्टैब्लिश कर लिया। क्लियर है? सर ये अप्रोक्सीमेट लेना है? अप्रोक्सीमेट नहीं लेना स्टूडेंट, जो आपकी लाइन ऑफ साइट, जब आप आपकी लाइन ऑफ साइट के बराबर ही आपने R1 पॉइंट स्टैब्लिश कर देना। लाइन ऑफ साइट ही आपकी ये वाली रहेगी, R1 वाली, ये वाली लाइन ऑफ साइट। ठीक है सर, ठीक 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 क्लियर है? ठीक। क्लियर? फिर उसके बाद आपने क्या करना, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना है, और फिर दोबारा पी को बाइसेक्ट करना है, पी वाली रॉड को। ठीक है, उसको हाँ हॉरिजॉन्टल जी। प्लेन में घुमाना है, और दोबारा पी वाली रॉड बाइसेक्ट करनी है। क्लियर? क्लियर? हाँ जी। फिर आपने क्या करना है, उसका फेस चेंज कर देना। अगर पिछली बार में फेस लेफ्ट था, तो आपने उसका फेस राइट कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। फिर आपने जब उसका फेस राइट कर दिया, उसके बाद उसको ट्रांजिट करना है
फिर आपने रॉड लगवानी है, वो सपोज कर लो उसका, क्योंकि उसमें एरर है, वो R2 पॉइंट स्टैब्लिश कर रही है। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? फिर आपने ये जो R1 से लेके R2 का डिस्टेंस है, इसका आपने मीन ले लेना है, मतलब इसको आपने सेंटर पॉइंट ले लेना है, तो उस वो पॉइंट एग्जैक्ट R पॉइंट होगा इन लाइन विद PQ। ठीक है? ठीक है ठीक है, सर, ठीक। ये बहुत प्रिसाइज मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, ये तो बहुत रेयर यूज होगा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए मेथड। क्लियर है? क्लियर है? मेरी ठीक है आवाज सर, आ रही? ठीक। अब फिर दोबारा करते हैं हम, सपोज कर लो हाँ R जी, पॉइंट, R पॉइंट हमारे पास PQ और R, ये 3 पॉइंट लग गए। PQ और R, ये 3 पॉइंट लग गए, लग गए। अब सपोज कर लो, अब हमने इसको आगे हाँ जी, बढ़ाना है, तो अब सपोज कर लो हमने इंस्ट्रूमेंट की रेंज खत्म होगी, हमने इंस्ट्रूमेंट उठा के R पॉइंट पे एस्टेब्लिश कर लिया। क्लियर है? मतलब उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट, जो हमारा हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो है वो R पॉइंट हो गया, उसकी सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर ली सारी R पॉइंट के ऊपर। क्लियर है?